सरकार अगर बिल वापस नहीं लेगी तो सरकार वापस जाएगी, ये आप तय मानकर चलिए। देखिए, जब हालात इस नौबत पे पहुंचेंगे कि बीजेपी को ये लगेगा या संघ को ये लगेगा कि सरकार बचे या नेतृत्व बचे, मैं बता रहा हूँ इलेक्शन से पहले भी जा सकती है। जिस दिन इन नेताओं को, बीजेपी के, आरएसएस के नेताओं को, जिस दिन, या इन पूंजीपति दोस्तों को भी जिस दिन ये लगने लगेगा कि मोदी जी के साथ की वजह से नुकसान उठ रहा है, मैंने शाहीन बाग में भी कहा था कि जब तक सेठ के पेट पे लात नहीं पड़ेगी तब तक ये नहीं सुनेंगे, बाइकॉट जियो। और जब बाइकॉट जियो की एक हल्की सी लहर भर आई पंजाब के अंदर, तो एक ही चीख में निकली थी सेठ की और मुंह से निकली फिर वो मोदी जी के। अगर यही 10 गुना हो गई तो क्या करेंगे? सेठ अपना धंधा देखेगा, मोदी जी से दोस्ती नहीं निभाएगा। यही बीजेपी, यही आरएसएस और यही सेठ इन्हें साइड को करके नया नेतृत्व ढूंढेंगे। सत्ता हाथ से नहीं जाना देना चाहते। अभी कुछ दिन पहले तक एक नारा चलता था कि लाल किले से उठी ललकार किसकी थी, पहन के भागे जिसकी वो सलवार किसकी थी। उस वक्त तो बाबा को गिरफ्तारी का इतना डर हो रहा था। अब चोर का बाप चोरों का सरदार है, हुकूमत में है इस वक्त, वो वक्त उनसे ये डायलॉग बुलवा रहा है। अभी सरकार बदलने दो, फिर देखना कैसे शीर्षासन करके और पैरों में पड़े होंगे यही बाबा। देखिए, मैं इस वक्त तो इसकी 2 वजह समझ रहा हूँ। जब गंगा में लाशें दिखनी शुरू हो गई, जब लाशों के ऊपर से, कब्रों के ऊपर से कपड़े रामनामी उठने शुरू हो गए, जब मीडिया आप लोग उधर चले गए, तो फिर एक हंगामा यहाँ काटा गया है दूसरी तरफ, ताकि ये मीडिया इधर की तरफ भागे। अब स्क्रीन पे से वो सब चीज़ें हट चुकी हैं और सिर्फ बाबा रामदेव चल रहे हैं। बाबा रामदेव की जो कहानी है वो ध्यान भटकाने के लिए है। अब वैसे आपको मैं एक बात बता दूं, जितने बड़े चोर बाबा रामदेव हैं उतने ही बड़े गुनहगार ये एलोपैथी वाले भी हैं। रहम का झूठ तंत्र, दूसरा लूट तंत्र, दोनों एक साथ अब आपस में टकरा रहे हैं। कांटे से कांटा निकल जाएगा भारत माता के पैर में से और वो सुकून से हो जाएगी। तो इस वक्त इन लोगों को आपस में उलझने दीजिए। तो क्या बाबा रामदेव को स्टेपनी की तरह यूज किया गया है सरकार द्वारा? नहीं, ऐसा मत कहिए स्टेपनी की तरह। उनको बताया कि भाई देखिए सरकार आपकी भी है, उन्हें भी मालूम है उनका कितना दांव पे लगा हुआ है, तो वो भी अपना छोटा सा रोल प्ले करने आ गए बेचारे। बाबा रामदेव का समय चल रहा है, इसीलिए इतने चौड़े से कह रहे हैं कि किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे गिरफ्तार कर सके। अगर बाप बदल जाए ना एक सेकंड को भी, ये पता चल जाए कि दिल्ली की सरकार जा रही है, तो यही बाबा रामदेव। बहुत दिन तक नारे लगवाए हैं मल्टीनेशनल के 3 दलाल, कांग्रेस, मोदी, केजरीवाल। वो सारी चीज़ें सरदार जी मौन थे। हमारी नॉन पॉलिटिकल अप्रोच का, लाइफ का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह जी के ऊपर एक फिल्म बनी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और आप उनका पॉलिटिकल कैरियर उठा के पढ़कर देखिए, वो सबसे ज़्यादा प्लान्ड रूप से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तक पहुंचने वाला आदमी था। एक गलतफहमी उड़ाई गई कि मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी और राहुल गांधी काम नहीं करने दे रहे, जबकि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हमने अमेरिकन इंजन में अपनी बोगी जोड़ दी है। उन्होंने वेस्टर्न डेमोक्रेसी को और इंस्टीट्यूशंस को कॉम्पेटेबल बनाया इंडियन के, सारा पेपर वर्क उन्होंने किया। लेकिन वो जो गलत काम नहीं कर सकते, जैसे नोटबंदी, जैसे जीएसटी, उनके लिए पहले से ही असंतोष भड़का के जब सत्ता पलटी तो ये 56 इंच के सीने वाला मूर्ख आ गया। तो फर्क सिर्फ इतना है कि मनमोहन सिंह जी पढ़े लिखे थे, सभ्य आदमी थे, सौम्य आदमी थे और खामोशी से काम कर रहे थे। वो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, वो वित्त सलाहकार रहे, तो उन्हें आंदोलनों की और नारों की जरूरत नहीं पड़ती थी। सुनिए, मैं आपको बता दूं, आप जंगल में जा रहे हैं, आपके पैर में कांटा लग जाए, आप सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? दूसरा कांटा। आप उस कांटे को से दूसरे कांटे से पहला कांटा पैर का निकाल देंगे, तो एक बुरा कांटा हो गया, एक अच्छा कांटा हो गया। इस टाइम पे हैं तो दोनों के कांटे। हमें बीजेपी का कांटा जो भारत माता के पैर में धंस गया है, उसे निकालने के लिए अगर कांग्रेस के कांटे की जरूरत लेनी पड़ेगी तो हम बिल्कुल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बुरा कांटा निकल जाए तो उसकी जगह हम अच्छा कांटा लगा देते हैं। कांटा आखिर में कांटा है और दोनों कांटे निकाल के फेंक दिए जाते हैं। तो इस वक्त तो हमें कांग्रेस के कांटे की ज़रूरत है। नेताओं के साथ तो देखिए आप मानकर चलिए कि ये इस वक्त एक मजबूरी, मैं भी मानता हूँ कि लोगों के अपने अपने व्यक्तिगत हित होते हैं। आप भी एक बात बताइए कि किसी को ये लगता है मैंने मेहनत ज़्यादा करी है लेकिन श्रेय इसको ज़्यादा मिल रहा है, तो ऐसी भावनाएं जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो हो जाती हैं।
लेकिन इस वक्त जनता के चारों तरफ के दबाव ने, जनता की भावनाओं ने इन सबको एक साथ रहने के लिए मजबूर कर रखा है। और धीरे धीरे अब इन्हें भी सद्बुद्धि इस बात की प्राप्त हो रही है कि भाई ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई है। और जितनी बारीकी से जनता, हम आंदोलनकारी जितनी बारीकी से सरकार के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, उतनी ही बारीकी से हम अपने नेताओं के ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं। राकेश टिकैत एक भाग्यशाली व्यक्ति है, उन्हें ऊपर वाले ने चुना है इम्तिहान के लिए। बाबा टिकैत की मेहनत, बाबा टिकैत की तपस्या 28 तारीख को कामयाब हुई। राकेश टिकैत जी इससे पहले राजनीति में भी दांव आजमा चुके हैं, लेकिन वो उसमें असफल हुए। अब वो घूम फिर के टोपी फिर राकेश टिकैत जी ने जब इस आंदोलन को पुनर्जीवित कर दिया, उन्हीं के पास आ गई है। अब उन्हें भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने उनको चाणक्य के रोल के लिए लिखा है इस फिल्म में, इस जीवन में, चंद्रगुप्त के लिए नहीं। चंद्रगुप्त तो उन्हें तैयार कर रहे हैं। जितने धीर, गंभीर और शांत स्वभाव से नरेश टिकैत जी बहते हैं, वो एक अलग गरिमा है। और जिस तरीके से अचानक रिएक्शन देते हैं, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और मूवमेंट में आते हैं, वो राकेश टिकैत जी की है। तो ईश्वर ने इस नीली फिल्म के अंदर सबके रोल अलग अलग हैं। जय का अलग है, बीरू का अलग है, ठाकुर का अलग है, गब्बर सिंह का अलग है। ऐसे ही यहाँ सबके रोल अलग अलग हैं। और अभी तक तो सबके रोल अपने अपने सब अच्छे कर रहे हैं। आप आपकी बार जिन्हें पहचान चुके हैं और जिन्हें कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग भी आपके आंदोलन में आपके साथ हैं, अब की बार वो आपसे मिले तो उनसे सवाल पूछिएगा कि वकील साहब आपसे पूछ रहे थे कि आपने आरएसएस की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया है तब आए हैं या सदस्यता लिए हुए आए हैं? अगर वो सदस्यता छोड़कर आए हैं तो वो हमारे साथ हैं। और अगर वो आरएसएस के सदस्य बने रहते हुए किसान आंदोलन में हैं तो फिर जयचंदों को की पहचान हमें भी है। किसान वोट तो डालता है, लड़ने से थोड़ी ना हराया जाता है। जो वोट डालता है वो जिताता रहता है। चोर ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आप इतनी आसानी से मत कह, सबको ऐसे मत कहा करो। आप अरविंद केजरीवाल जी का सीन देखिए, याद करिए। आप लोग उस वक्त भी जवान थे और आप इसी धंधे के अंदर थे शायद। वो कहते थे सब चोर हैं जी, सब चोर हैं जी। और 5 साल बाद हमने देखा तो वो मगन होकर उन चोरों के बीच में नाच रहे थे। उन्होंने बस डायलॉग बदल दिया था, हम सब चोर हैं जी, हम सब चोर हैं जी। वो अलग हैं, वो अलग हैं। लेकिन जो संघर्ष कर रहे हैं हमारे साथ, मैंने आपको बताया इस बार समीकरणें भी बहुत बदलेंगी। जितनी भी ये पार्टियां हैं, ये भी उन्हीं लोगों के ऊपर दांव खेलेंगी जिन्हें स्वीकार करेगा किसान, जो इसे ये आंदोलन में शिरकत करेगा। ये हमारा समय तो ऐसे ही चलता रहता है। कभी 3 काले कानून सीए एनआरसी पे लड़ते रह जाते हैं, कभी इन 3 काले कानून पे लड़ते रह जाते हैं। और ईमानदारी की बात बताएं कि यहाँ से बड़े आंदोलन की ज़रूरत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। यहाँ से फ्री होने के बाद, यहाँ से जीतने के बाद फिर वहाँ रह के देखिए। मैं इस आंदोलन का इस वक्त जो सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जिनको जो काम करने चाहिए थे वो काम नहीं कर रहे। पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर रही, एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं कर रही, और तो और जुडिशरी भी अपना काम नहीं कर रही है। अगर कानून का मामला है तो गार्जियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। उसे अपने यहाँ बुला के इस बात को सुनवाई, तो उसने खुद ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं कि अब हमारा भी भरोसा उस पर नहीं है कि वो हमसे कह दे कि ठीक है मैं सुनवाई कर रहा हूँ, ये तब तक ये सस्पेंड रहेंगे लॉज। तो हमारा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अब इन्होंने अपनी हरकतों से ये भी दिखा दिया है कि जुडिशरी भी सरकार के प्रभाव में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाला जो कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था, इस वक्त उसके ऊपर आँच आ रही है। अगर हमारा आंदोलन कामयाब हुआ तो उसकी कामयाबी का पहला परिणाम ये होगा कि हम इन काली ताकतों को सत्ता से हटा देंगे। जो वो काली ताकतें उन 3 काले कानून को लाई थी, जब वो सत्ता से चले जाएंगे तो उन कानूनों का भी इलाज हो जाएगा। हम संप्रभु राष्ट्र हैं। अगर हम एक बार पार्लियामेंट को इनके कब्जे से बचा लेंगे तो सारे काम अपने आप रास्ते पे आ जाएंगे। आप उसका नाम लें, बीजेपी है, आरएसएस है, पूंजीपति हैं, आप नाम लें। हाँ, तमाम समझ लो यही। देखिए, जिस दिन इनके ऊपर इस बात की आँच आएगी, इनका जाने का नंबर आएगा, तो सबसे पहले इनका गठबंधन टूटेगा। कोई डूबते जहाज के साथ नहीं टिकता और सबसे पहले चूहे कूदते हैं। तो ये छोटे छोटे दल टूट के अलग को चलेंगे। और भी कुछ मत करिए। अगर आज की तारीख में सिर्फ 2 एमपी इस्तीफा दे दें तो सरकार बहुत तगड़े रूप से, भयंकर रूप से बैकफुट पे आ जाएगी। आपने दूसरों को भी बागपत का और मुजफ्फरनगर का, ये दोनों एमपी इस्तीफा दे दें बस।